Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. Today we are going to solve exercise question of chapter 8. Let's start with page number 100 in text questions. Here one question is given in front of you. An object has moved through a distance. एक object है जो किसी distance के साथ move कर रहा है. क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो सकती है? और अगर हाँ तो आपको उसके सपोर्ट में आंसर लिखना है. तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस आंसर. हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलें तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या होता है वो जान लें. तो डिस्प्लेसमेंट है द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्टेंस ज़ीरो बिल्कुल हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से चला हो वापस लौट कर अगर उसी जगह पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं तो सपोज़ करें हम एक ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगर दोबारा उसी ए पॉइंट पर लौट आते हैं तो इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन तो कहेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी. यही चीज़ आपको आंसर में भी एक्सप्लेन करनी है. यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. Now the turn of second question. The question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Okay, एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड यानी जो चारों तरफ से एक जैसी होती है उसमें 10 मीटर चलता है 40 सेकेंड में. What will be the magnitude of displacement of the farmer? कितना मैग्नीट्यूड होगा फार्मर का एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का ट्रैवल कर लेगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से. तो हमने क्या किया, 10 मीटर से रिलेटेड एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ की. हमने देखा कि स्क्वायर फील्ड है तो 10 मीटर होगी तो टोटल पेरीमीटर कितना हुआ 4 मीटर, क्योंकि उसकी 4 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. 10 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स. अब 40 सेकेंड्स के बाद हम टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टाइम में हमने टोटल लिया है 2 मिनट 20 सेकेंड. 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड. तो 2 मिनट में कितने हुए 120 सेकेंड. करेक्ट. प्लस 20 सेकेंड और है तो 20 सेकेंड को भी प्लस कर दिया तो टोटल हो गया 140 सेकेंड. अब 40 सेकेंड्स में अगर फार्मर 40 मीटर मूव करता है तो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर. नाउ द नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 अलॉन्ग द बाउंड्री. करेक्ट. 140 मीटर अगर वो टोटल ट्रैवल कर रहा है तो टाइम काउंट, नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस से पेरीमीटर का डिवाइड करेंगे तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. ओके, ये समझ में आया. अब चूँकि हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 140 मीटर है और 40 से उसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 राउंड्स हमें, मतलब वो 3.5 राउंड लगाता है, यानी 3 कंप्लीट राउंड और 1 राउंड जो है वो चौथा राउंड आधा ही होता है. तो देखा जाए तो वो ज्योमेट्रिकली डायगोनली अपोजिट टू हिज इनिशियल पोजीशन फील्ड में अगर आती है तो इसका मतलब है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे जिसमें 2 साइड्स का स्क्वायर करके फिर हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 10 अंडर रूट में 2 मीटर. Thus, after 2 minutes 20 seconds, the displacement of the farmer will be equal to the 10 root 2 meter नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. हमने साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट उसकी डायरेक्शन भी बता दी. अब डायरेक्शन यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने कहा है डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा सही है, हमें ये बताना है. तो पहला स्टेटमेंट है इट कैन नॉट बी ज़ीरो. इट मतलब डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती? तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकती है. यस, इट इज़ ट्रू.
but that cannot be 0, so it is false equation. Second, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी की बुक का इन टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है न्यूमेरिकल, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, और देन अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। अगले 16 मीटर 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। 16 मीटर 4 सेकेंड और अगले 16 मीटर 2 सेकेंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड पता करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जल्दी से याद करिए। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम डिस्टेंस को टोटल करेंगे, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो टोटल हुआ 32 मीटर। अब टाइम को टोटल करेंगे, तो पहले 16 मीटर वो 4 सेकेंड में चला था, अगले 16 मीटर 2 सेकेंड में, तो टोटल टाइम 4 + 2 = 6 सेकेंड्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम वैल्यू पुट करेंगे 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड, तो हमारे पास आंसर डिवाइड करने पे 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसलिए हम एवरेज स्पीड को मीटर पर सेकेंड, यस यूनिट लिखना ना भूलें, 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। अब पेज नंबर 102 पर जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं हम उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, यानी उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्पीड केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। Second question, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Average velocity और average speed कब बराबर हो सकती हैं? तो हमारा आंसर होगा कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, जब वो सीधे तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी में चेंजेस सिर्फ 2 कंडीशन से आ सकते हैं, जब उसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या फिर बार बार टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बार बार चेंज हो रहा हो। तो चूँकि स्ट्रेट लाइन में है तो ये बात होती ही नहीं है कि उसके डायरेक्शन में चेंज आए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और उसकी एवरेज स्पीड बराबर होगी, और वो भी सिर्फ कंडीशन दी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर, आपको ध्यान होगा कि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो एक ऐसा डिवाइस दिखता है जो फ्लक्चुएट इंडिकेटर होता है, जो कि डिस्टेंस को बताता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? कैसा रास्ता दिखेगा? तो वो एक तरह का स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, देयर इज नो कर्व्ड। जब हम उसे ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें मिलेगी तभी हम उसे कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ 5th क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल को स्पेसशिप से भेजा गया ग्राउंड स्टेशन पे, वो जो कि 5 मिनट में पहुंच गया। तब हमें डिस्टेंस पता करनी है, चूँकि हमें स्पीड पता है लाइट की, सिग्नल की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। कितना 5 मिनट में पहुंचा, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 × 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आया 300 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, एक्चुअली होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, यहाँ स्पीड के तरफ टाइम को लेकर आ गए तो वो मल्टीप्लाई में हो गया। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय अगेन 300, पावर्स 10 हो गई, 3 × 3 9 होता है। ठीक है, तो 10⁻10 मीटर, 9 × 10⁻10। आई होप आप इन सबको इजीली समझ पा रहे हो। Thank you so much. Keep practicing. And if you have any query, then please write down on comment box # with your name. See you.